नहीं नहीं, वो दरवाजा खुला देखा इसलिए मैं। क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुम खुश हो ना? जी पापा, मैं खुश हूँ। बाप हूं तुम्हारा। जो कुछ हो रहा है वो सब देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। पर बेटा, जिंदगी में सबको वो नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। अगर जो चाहते हैं वो मिल जाए तो फिर जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। और फिर चाहतों का कोई अंत है क्या? लेकिन पापा ऐसा कुछ। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। सोचती बाद में थी, बोलती पहले थी। फिर उसने समझा, अपने आप को बदला। फिर तुम पैदा हुई। तुम हमारे रिश्ते में एक नई रोशनी बनकर आई थी। बस मेरी यही इच्छा है कि वो रोशनी हमेशा जगमगाती रहे, खुश रहे। बाकी तुम खुद समझदार हो। हेलो। सो रही हो? नहीं, भजन कर रही हूँ। कितना स्टूपिड सवाल है समीर, इतनी रात को और क्या करूँगी? कर सकती हो ना क्या? मुझसे बात। तुमने पी रखी है क्या? कितना जानती हो तुम मुझे? बस ये नहीं जानती कि मेरे सीने में एक दिल है जो सालों से किसी के लिए धड़क रहा है, किसी का वेट कर रहा है। समीर, जिसके लिए धड़क रहा है उसको जाके बोलो कि दारू पीने के बाद मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं जब भी कोई बात करना चाहता हूँ तुम उस बात को मजाक में टाल देती हो यार। ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। कल बात करते हैं। गुड नाइट। और हाँ, अपनी दिल की धड़कन को ना पकड़ के रखना। फिल्मी। आ जा सपना। राजू, तूने मुनिया से बात की? मम्मा, मैं क्या बात करूं उससे? मैं उसका जवाब जानता हूं। कल मुझे आहूजा को पेपर्स देने हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए ना। बेटा, हमें साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरा सोचो, वो जमीन तुम तीनों की है। अगर मुनिया की रजामंदी के बगैर हमने साइन कर दिया तो क्या ये उचित होगा? तुम उससे बात करके तो देखो ना। हमें नहीं लगता है वो मना करेगी। तुम बात करके देखो। अरे इतना धीरे धीरे काम करोगे तो कल मेले तक कैसे सब तैयार होगा? कुछ हेल्प चाहिए? हाँ लोकी जी, हाँ। ये कलरफुल वाले जो है ना, हाँ। इनको ऐसे सामने सेट कर दीजिए। ठीक है। क्या बात है? लोकी जी, 300 आइटम सोचे थे, 150 भी होने हैं मुश्किल से। हमारे साथ कोई बनाने वाला होता तो। अरे जितने हैं बहुत हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। बेटे चाय लोगी? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की बट ये तो डिफिकल्ट है बहुत। अब पता नहीं आपने इतने सारे कैसे बना ली। हेलो दी। मैं अपना डिसीजन नहीं बदल सकती। और मैं ये भी समझती हूँ कि आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन उस लैंड से पापा की यादें जुड़ी है। मैं उसे आहूजा या किसी भी शख्स को नहीं दे सकती। मुनिया, अगर तुम मेरी प्रॉब्लम समझती हो तो शायद तुम ऐसा नहीं बोलती। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मुनिया। बड़ी मुश्किल से बात यहाँ तक पहुंची है, पेपर्स भी आ गए हैं और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें मंजूर नहीं है।
तुम अच्छी तरह जानती हो कि मम्मा तुम्हारे कंसेंट के बिना साइन नहीं करेंगी। क्यों? कमेटी ऑफिस में तो मेरी कंसेंट के बिना अनाउंस कर दिया था ना, तो क्या हुआ? अरे मुनिया, मुनिया, क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा हूँ। क्या? यही कि क्या रमनी सही थी या गलत। पर अब एहसास हो रहा है कि शायद वो बिल्कुल सही थी। तो अब क्या, 1 साल से वेंडर्स के पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, और जो मेरे एक क्रेडिटर हैं गुप्ता जी, बार बार फोन करके अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मैं जॉब ढूंढूंगी, तुम भी जॉब ढूंढ लो। बिजनेस में तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। हम लौटा देंगे सबके पैसे। करोड़ों पैसे लौटाने हमू, अगर जॉब करके लौटा पाता तो पापा की जमीन बेचने की बात ही नहीं करता। लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं मैंने। मुझे तुम्हें हर डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं समझ रही हूँ। कुछ नहीं बचेगा। बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बस। बस? तुम्हें पता है बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है? क्या? हाउस सीज हो जाएगा, घर बिक जाएगा। रक्ष की एजुकेशन का क्या होगा मुझे नहीं पता। गाड़ी वो लोग वापस ले लेंगे, क्रेडिट स्कोर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोन लेके भी कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। काम डाउन लो, ब्रीथ वंस प्लीज। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मेरे रेज्यूमे में बहुत बड़ा गैप है, ये बेबी डायपर्स, बच्चा, पर एमबीए होता है। मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और तुमने तो 5 साल एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाया है, ये तो कोविड आ गया, और वरना तुम मैगजीन्स के कवर्स पे होते। यू विल ऑल्सो गेट अ रियली गुड जॉब, आई नो दैट। और घर का क्या है, हम रेंट पे ले लेंगे, मेरे पास सेविंग्स है। एंड यू नो रक्ष, he'll be just fine। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसे उसके पापा की तरह एक गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ेगा। तुम जितने ब्रिलियंट हो वो भी उतना ही ब्रिलियंट निकलेगा। कुछ भी हो हम साथ में फिगर आउट कर लेंगे। डोंट वरी, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।